तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हमारे तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, हमारे परम पूजनीय परम कल्याण मित्र गुरुवंश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं। तो वो एक विशेष कारण जो धर्म का होता है वो दस कथा। देखिए, बहुत सारे लोगों को दस कथा के बारे में पता है, लेकिन दस कथा बात नहीं करता है। बहुत कम लोग जो है ये दस कथा करते हैं। बहुत सारे लोग 32 कथा दिन भर करते रहते हैं। अब अभी हम आपको बताएंगे क्या मनुष्य को निर्वाण के लिए उपकारी होता है। क्या अरहंत लोग निरंतर बात करते हैं, भगवान बुद्ध के मुख से क्या निकला है, वो सब चीज दस कथा में होता है। में ये बुद्ध शासन के कोई शुरू कर रहा है तो दस कथा से ही शुरू करना चाहिए। तो इस दस कथा आर्ष्टांग मार्ग कोई शुरू करना है तो दस कथा के बिना वो आर्ष्टांग मार्ग शुरू नहीं कर सकता है। वो अंकुर जैसा, अंकुर का बीज का जो पत्ता निकलता है, वो पत्ता पेड़ बनने से पहले पत्ता आता है, वो पत्ता ही दस कथा है। तो ये दस कथा मतलब दस बातचीत नहीं, दस कथा बहुत पावरफुल है। कितना पावरफुल है, एक सूत्र में हमको याद है कि उसमें बताता है भिक्षु भिक्षु भिक्षुओं, तुम लोग अगर दस कथा निरंतर करते हो तो, ये दस कथा में लिप्त रहते हो तो, दस कथा में आसक्त हो तो, दस कथा में रहते हो तो, ये सूरज चांद का आभा भी, तेजस भी उसको हरा सकता है। उससे ज्यादा अनुभव संपन्न है ये दस कथा। तो कोपनवादो समन अन्य समन ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि, अन्य श्रमण ब्राह्मण और मिथ्या दृष्टि के बारे में बात ही क्या है। उन लोग को दबाने के बारे में या कुछ छोट में या कुछ कंट्रोल के बारे में, मतलब उसको पीछे दबने के बारे में बात क्या है। भगवान बुद्ध ऐसा सीधा बोलते हैं। मतलब अन्य कोई भी धर्म हो, कैसा भी बातचीत कर रहा है, वो दस कथा वाला व्यक्ति है तो भगवान बोलते सूरज चांद का भी तेजस रोग कमजोर कर सकता है, इतना दस कथा में बल है। तो श्रमण आदि लोगों के, बाकी लोगों के बारे में बात क्या है, दमन करने के बारे में। तो इतना पावरफुल ये दस कथा है। तो दस कथा के कारण ही किसी को श्रद्धा उत्पन्न होता है। दस कथा के कारण ही किसी को शील उत्पन्न होता है, धर्म का ज्ञान बढ़ता है, त्याग करने का मन होता है, प्रज्ञा होता है, सती स्मृति बढ़ता है। दस कथा के कारण ही सब चीज जीवन का गुण धर्म बढ़ता है। ये दस कथा कोई ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है तो, और दस कथा बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसी को बोला जाता है कल्याण मित्र। तो एक दस कथा हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। तो हम अभी पहले बताते हैं दस कथा है क्या। तो ये दस कथा में भगवान बुद्ध बताते हैं, पहला अल्पेच्छ कथा। कथा मतलब कथा मतलब बातचीत। कोई व्यक्ति ये 10 चीज बात करते रहेगा तो निर्वाण के करीब है, धर्म को बहुत गहराई में जा रहा है, धर्म को बहुत बोध करने के पास पहुंचने वाला है। वो दस कथा में युक्त है। तो दस कथा है क्या। तो दस कथा में भगवान बुद्ध बोलते हैं, पहला अल्पेच्छ कथा। तो अल्पेच्छ कथा, दूसरा है संतुष्टि कथा, तीसरा पविवेक कथा, चौथा है में असंसर्ग कथा, पांचवा है वीर्य आरंभ कथा, छठा है शील कथा, सातवां है समाधि कथा, आठवां है प्रज्ञा कथा, नौवां है विमुक्ति कथा, दसवां है विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा। तो हम एक एक करके बताएंगे, ये दस कथा को समझाएंगे कि है कैसे। अल्पेक्ष कथा क्या है, हम अभी डिटेल्स बताएंगे, इसी में समय चला जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, स्टोरी बताने के लिए समय नहीं। तो भगवान बुद्ध अल्पेक्ष कथा मतलब अपने के अंदर जो गुण धर्म है, जो स्वभाव है, वो कोई दूसरा ना जाने, ना जाने, ऐसे विचार से रहने वाला व्यक्ति ही अल्पेक्ष गुणवान परिपूर्ण है बोलता है। अल्प इच्छा और सामान्य भाव से रहने वाला उसको बोलता है अल्पेक्ष। जैसे में
अपना जो भी संतुष्ट है या और कोई सहनशीलता है, मैत्री, हम बहुत सहनशीलता है, हम बहुत शीलवान है, हम बहुत ध्यान है, देखो हम सबके सामने करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये जो कोई बोलते रहता है बार बार तो अपने बारे में बड़ाई, वो अल्पेच्छ नहीं है, वो महेच्छ है, महा इच्छे वाला है। अल्पेच्छ लोग अपना गुण कोई जाने करके नहीं चाहता, अपना गुण छिपा के रखता है। एक भंते जी था, 13 साल तक मैं पात्र में खाना खाता था, धूतांगधारी भिक्षु, अब याद आया। तो 13 साल से एक भी पात्र के अलावा कुछ एक छोटा सा अन्न का दाना भी नहीं खाया, लेकिन अल्पेच्छ में बहुत आगे लेवल तक था वो भंते। तो एक दिन क्या हुआ, पात्र नहीं था उनके हाथ में, समुद्र के किनारे थे और पात्र कहीं विहार में छोड़ दिए थे, वहीं टाइम हो गया भोजन का। तो उपासक बोला, भंते जी आप, भोजन का टाइम हो गया, विहार जाने का समय नहीं, कहीं खा लीजिए। तो नहीं, ठीक है उपासक, कोई बात नहीं करके बोला। फिर बोला, एक बनते भी था, तो बोला खा लीजिए ही, सही बात है। तो फिर वो खाना चुप हो गया, तो प्लेट में दिया, प्लेट में बंती को दिया, तो बंती खा नहीं रहे थे। तो बोला नहीं ना, खाली टाइम जा रहा है बंती, जल्दी खाइए करके बोला। तो बंती जी बोलते हैं, हमको याद से आया अभी घटना इसलिए बता रहे, बंती बोलते हैं कि उपासक नहीं ना, छोड़ दो ना, आज खाने का नहीं खाएंगे, आज छोड़ दो। तो दूसरा बंती और उपासक बोला, आज धुतांगधारी है क्या आप, में धुतांग में पात्र में सिर्फ खाते हैं क्या, पात्र का अलावा कुछ खाते नहीं है क्या, ऐसा धुतांग ग्रहण किए हैं क्या। इसका चुपचाप खाने लगते हैं, बोलता है बनते जी। तो सोचिए अल्पेच पर बहुत आगे लेवल तक कितना ले गया, आप सोच नहीं सकते, वो कुछ दिन में आराम हो जाता है इसके बाद, वो अपना गुणों को, तो अल्पेच गुण को बढ़ाने के लिए धुतांग भी तोड़ दिया, यहाँ पर दिखाते हैं वो घटना में, कि धुतांग को भी छोड़कर प्लेट में खाने लगा 13 साल का धुतांग, अल्पेच गुण को रक्षा करने में। ऐसे बहुत सारा अल्पेच है का घटना है। हमको एक दिन याद है, एक भंते जी आज बहुत अपना बेटा, एक मम्मी पापा अपना बेटा को बुद्ध शासन में चीवर दिया, चीवर देने के बाद बुद्ध शासन में अभी चीवर पहन के अभी 10 साल की, कितना साल हो गया, और मम्मी का भी देखा नहीं 10 साल से, अभी बहुत समय से मम्मी देखा ना। तो मम्मी बड़ा भंते जी उनके गांव में आया था, तो बोला भंते जी हम बेटा को देखे नहीं बहुत दिन से, तो उस समय फोन भी नहीं होता था। तो बोला भंते जी अगर हो सके तो हमारा बेटा को ही गांव में वार्षावास के लिए भेज दीजिए ना आने वाला समय में। बोला हाँ उपासिका, कोई टेंशन लेने का नहीं, हम भेज देंगे। तो उपासक क्या हुआ, भंते जी गए और भंते जी उन्हीं का बेटा को भेज देते हैं, लेकिन मम्मी पहचानने के लिए नहीं पहचान पाता। तो मम्मी वो सोचा होगा मम्मी की बेटा हमको मम्मी करके या कुछ बोल कर करेगा, तो मम्मी बेटा कुछ नहीं बोला, चुपचाप, अलग ही स्वभाव। ये तो विस्मित घटना हमको सुनकर। इसके बाद वो मम्मी भी बहुत धार्मिक, मम्मी बोला, आप आए बंती जी, हाँ हाँ हम आए वर्षावास के, हाँ हाँ कोई बात नहीं बंती, कुटिया तैयार है आप रहिए। 3 महीना सेवा किया, और 3 महीना में एवरीडे मम्मी के लिए अनुकंपा करके धर्म बताया, क्योंकि मम्मी को बता नहीं रहा हम बेटा है, अगर मम्मी पहचाने तो ना नहीं बोलता, अच्छा सेवा कर, लेकिन बता नहीं, चुपचाप धर्म बता रहा है, उनको धर्म में आगे ले जाने के लिए पूरा दिन रात अच्छा से, और ध्यान में पक रहा है, बहुत चीज कर रहा है। तो अंतिम में 3 महीना हो गया, तो बोला हम निकलते हैं गुरु से मिलने के, चीवर पूजा किया बहुत अच्छा, तो बोला हम अपना गुरु जी को भी देंगे। तो बहुत खुश हुआ और एक चीवर दे दिया। तो जाते समय मैं वापस गया, फिर गुरु जी आए उस गांव में कुछ अगले दिन के बोला उपासिका मैं बोला भंते जी आपने बेटा को नहीं भेजा। बोले बेटा को नहीं भेजा मतलब, बेटा 3 महीना वर्षावास कौन किया, बोले एक बंती जी आए थे। बोला नहीं वही तुम्हारा बेटा था। बोला मेरा बेटा वो, इसके बाद विस्मित हो गया, बोला वो तो बोला नहीं। तो ऐसे बोलने के बाद बोला बाप रे, इतना वो मम्मी पापा से ज्यादा प्यार मिलेगा, सब वो मिलेगा, फिर धर्म नहीं सुनेगा, कुछ हो जाएगा, ये सब सोचते हुए अपना गुण धर्म, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा बोल के ऐसा हो जाएगा, ये सोचते हुए भंते नहीं बताए, नहीं। अब भंते नहीं बता, भंते चुपचाप चल, पहचानते तो ठीक है, लेकिन मम्मी नहीं पहचाने तो भंते भी चुप रहे। और 3 महीना वर्षावास जाने के बाद वो मम्मी को इतना खुशी आया, मम्मी वहीं पर झुक के बोला साधु साधु, मेरा पुत्र इतना अल्पेच्छ गुणवान है,
अगर भगवान बुद्ध आज होते तो साधुवाद देते मेरा बेटा को, अरे मेरा बेटा बहुत जल्दी धर्म बोध करे करके, ऐसे साधु करके उसी समय जो दिशा से गया तो उस दिशा को वंदन किया, बहुत दूर चला गया, जब मैं तो बहुत दूसरे बिहार में चला, तो उस समय खोजना तो फिर बाद में मिला है आराम होने के बाद। लेकिन ऐसा अल्पेच्छ गुण, तो अल्पेच्छ गुण के बारे में विस्मित लगता है तो हम लोग को कभी कभी लगता है कि हम लोग महिच्छ हैं, अपना गुण प्रकट करने के लिए पूरा आगे बढ़ते हैं कि हमारा गुण सब जाने। हम कुछ डांट दें तो हम ऐसा नहीं, हम ऐसा है, हमको देखें कभी ऐसा, हम बहुत अच्छा है, तुरंत हम लोग साबित करने में लग जाते हैं अच्छा है। वो महिच्छ लोगों का काम है, निर्वाण के लिए बाधा बनता है, विमुक्ति के लिए बाधा बनता है, भगवान बुद्ध बताए, हमारा बात नहीं। तो अल्पेच्छ है, मतलब अपना जो गुण है, कुछ भी गुण है, अपना प्रज्ञावान है, सहनशीलता है, मैत्री है, अकेले रहता है, वो होता है, ये होता है, जो भी अच्छाई है, समाधि है या कुछ भी है, वो सारा सील पालन करता है, वो पोषक लेता है बहुत ज्यादा। कभी कभी अनुमोदन करना अलग है, गुरु को बताना, मित्र भाई बताना, उसको सिखाना कि हम रक्षा करते रक्षा, वो अलग है। उसका दिल जानता है कि वो किस चेतना से बोल रहा है, कि उसको ग्रहण करने का चेतना से, कि अपना गुण को प्रकट करने का चेतना। नहीं तो एक घमंड से बोलता है ना, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। अब भगवान बुद्ध भी कभी क्या अपना गुण बोले थे, भगवान अल्पेच्छ थे, बहुत परिपूर्ण, थोड़ा ही गुण, और गुरुबंश थे। तो बहुत सारे लोग बताता है तो लोग इससे में धर्म में आए करके, अरहंत लोग बताता अनुकंपा करके, ना कि महेच्छ होकर। तो हम लोग भी कभी कभी मन में आता है अगर ये पुण्य अनुमोदन होगा इसलिए हम बताएंगे, ऐसे सोच कर करते हैं तो ठीक है। नहीं तो हमारा गुण सब जानना चाहिए, ऐसा ही नहीं हम करते हैं, चुपचाप कैसे रहेंगे करके, ऐसे चेतना से जानबूझ के बोल बोल के जाने वाला 99% आजकल बहुत सारे लोग मिलेगा। ऐसे है तो, हाँ ऐसे है तो महेच्छ है, अनुमोदन करना अलग है। इसीलिए में हम लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग सब अल्पेच्छ है, महेच्छ दुनिया में रह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो क्योंकि वो कारण क्या है, अपना गुणधर्म दूसरे के सामने व्यक्त करता है चार फायदा के लिए, या तो लाभ के लिए, या तो सत्कार के लिए, या तो कीर्ति के लिए, या तो प्रशंसा के लिए। भगवान लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के लिए अपना गुण प्रकट करता है, तो वो अल्पेच्छ नहीं माहिच्छ का है। अभी समझ जाए, मतलब कहीं ना कहीं लाभ पाने का इच्छा से प्रकट कर रहा है तो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा हमको मिले, नाम मिले, इसलिए तो वहां पर थोड़ा फॉल्ट है। अनुकंपा से गुरु पूछ रहा है, कल्याण मित्र पूछ रहा है, किसी को अनुमोदन करना है, किसी को सिखाना है, इसीलिए बोल रहे हैं, इस चेतना से है तो वो वैसा नहीं मान सकते। दूसरा, संतुष्टि का था, समझ जा रहा है, संतुष्टि मतलब मिला हुआ चीज में वो खुश होता है। भगवान बुद्ध भिक्षु लोग को बोला, मिला हुआ लदस्यूर, मिला हुआ चीवर में, मिला हुआ पिंड पात में, मिला हुआ दावा पानी में, मिला हुआ रहने का वास स्थान में, वो में काफी है, अच्छा है, ठीक है करके खुश होता है। प्रमाणवत, प्रमाणवत है मेरे लिए, काफी है मेरे लिए। मैं चाहे वो अच्छा भी हो सकता है बहुत, और खराब भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं दिखाया है कि कैसा है। बहुत अच्छा भी पुण्य से किसी को उससे मिल सकता है, एकदम बहुत अच्छा कुटिया, एकदम एक ग्रेड का, किसी किसी को नॉर्मल, या किसी किसी को लो, किसी को अच्छा ए ग्रेड मिल सकता है। तो यहाँ बताया मिला हुआ, मिलने में जो उसको मिल रहा है, उस मिलने वाला चीज में वो संतुष्ट रहता है। और संतुष्ट में, संतुष्ट रहता है, कोट्स लेबुन, लेबुना दोमनस, हाँ, नहीं मिला करके दोमनस नहीं होता है, मन विक्षिप्त नहीं होता है, अरे वो ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, विक्षिप्त नहीं होता है। ए, पेन प्रमाण तो वो सोचता है मतलब इच्छा भी नहीं है कि हमको और मिले, ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमको और देना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, और गुस्सा भी नहीं आता है मिला हुआ चीज में, तो वो संतुष्ट का लक्षण है, मध्यम रहता है। मतलब मेरे लिए काफी है, इसलिए हम जी लेंगे, ऐसा चेतना से रहता है तो वो में संतुष्टि है। मिला हुआ लादे सतु लादे दे सतु, हाँ मिला हुआ चीज में गुण गाता है। कौन? भगवान कहते भिक्षु, कि हमको में, हाँ, लादे दही सतुट के नहीं, गुण किया, गुण किया मतलब संतुष्ट रहना कितना अच्छा है, संतुष्ट रहने के बारे में बात करता है मन से दूसरे से, कि अन्याय हाँ, थमा तो लेती थी अन्याय हेला दके, नहीं, मैं अपने पास है और उसके पास नहीं है, तो उसको नीचा दिखाता है कोई व्यक्ति तो, अरे तुम्हारे पास कुछ है कहाँ, तू क्या अपने आप को समझता है,
कुछ कितना दुख, क्या क्या है करके ऐसे नीचा दिखाता है, अपने मिला हुआ चीज में बहुत ऊंचा दिखाता है, तो वहां संतुष्टि का खंडन है बोलता है, वहां भी संतुष्टि का दोष है। ऐसे दूसरे को नीचा दिखाना भी संतुष्टि का दोष थोड़ा लगता है। और दक्षिण शिवलिंग शत्रु, हाँ, मिला हुआ चीवर से भिक्षु खुश होता है तो उसी का गुण गाता है, तो उसी का प्रशंसा करता है, मिला हुआ चीज में रहने के बारे में बात करता है कि काफी अच्छा है, मेरे लिए काफी है। और नहीं मिला करके नाराज नहीं होता। अन्य देखिए, नहीं मिला, तीन को मिला, चार फल है, यहाँ चार उपासिका है, हम तीन को दिए, एक को नहीं दिए, तो वो व्यक्ति अगर नाराज हो गया तो संतुष्टि का गुण नहीं उसमें। अन्य देखिए कितना कुछ देखा जाता है, नहीं मिला तो संतुष्टि का गुण ही कम होने के कारण ही ऐसे होता है, कहीं ना कहीं मेरा पुण्य का कम होगा, या वह कम हो गया ना, कम हो गया बनती रहता तो देते हैं ना, या तो मैं दोस्त देगा काट के, नहीं देगा तो चलेगा, हम तो खाते ही, हम आज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे थोड़ा, ये शरीर तो जी रहा है ना, खड़ा है ना, ऐसे सोच के अपना मन को स्टेबलाइज करता है। अपना मन को ऐसा नहीं, अभी कोई कोई उपासिका को हम सामान लाते हैं बांटने के लिए, तो एक दो को नहीं मिलता तो हमसे नाराज है क्या बनती है, उनको नहीं दिया। अब हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, याद नहीं है, खत्म हो गया, इस कारण से नहीं देते हैं, लेकिन तुरंत बोलता है आप हमको पिछले बार भी नहीं दिए थे, इसी बार भी नहीं दिए, हम देख रहे हैं आप हमको पीछे पड़ेंगे, ऐसे बोलता है। तो इसका कहने का मतलब संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है। तो ये चीवर, पिंडपात, दवा पानी, और में कुटिया, रहने का वास स्थान, ये सब में संतुष्टि के बारे में बात करता है। तो ये तीसरा, अभी समय जा रहा है इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे। चौथा है पविवेक। हाँ में, और बोलता है ज्यादा गहरा संतुष्टि प्रैक्टिस करने वाला लोग उससे आगे जाता है, उसको मिला हुआ चीज में में मुंह से पत मतलब पागल नहीं होता है। पागल नहीं तो हमको मिला मतलब हम अपने आप को, एक पागलपन बन जाता है ना, ज्यादा मिल जाता है तो, या कम में नॉर्मल मिलता है पागल हो जाता है, मतलब अपने को ओवर स्मार्ट समझता है। कैसे आप देखते हैं ना कुछ कुछ चीज में, तो वो भी संतुष्टि का दोष ही है, वो संतुष्ट नहीं होने का। और हिकिंग आसावी वैसे गणित है। और मिला हुआ चीज में, उस चीज मिला है उसमें मेरा 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 करके ऐसे पकड़ रहा है तो बहुत ज्यादा, उसको बांधा हुआ है तो वो भी संतुष्टि का कहीं ना कहीं फॉल्ट है बोलता है। हाँ न देखिए, हम लोग ज्यादा पकड़ते हैं तो उसको आशा करके उसमें बसता नहीं है, बसता है मतलब उसको कोई छू, ए तू मेरा सामान कैसे छू सकता है, तू कौन होता है, नहीं से बोलता है ना बहुत ज्यादा, तुरंत थोड़ा थोड़ा में चिढ़ बढ़ता है, वो संतुष्टि का बढ़, उसको धीरे धीरे संतुष्टि विनाश होने का कारण पे जा रहा है। हाँ, ये आगे बढ़ना लोग वहां वहां पहुंचता है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या, वो कि उसमें मिला हुआ चीज में आसक्ति नहीं होता है, वो बहुत आगे लेवल तक है। हाँ, इससे आगे लेवल क्या है, वो चीवर के ऊपर अनित्य भाव नाम, अनित्य भाव को देखते हुए, उसका दोष देखते हुए, उसको बिना आसक्ति से ज्ञान के युक्त के साथ उसको इस्तेमाल करता है। हाँ ने देखिए, ज्ञान के साथ बिना आसक्ति, अनित्य भाव और उसका दोष, अरे इसमें इसमें दोष मतलब, अरे कपड़ा में क्या है, मैं मेरा पकड़ के रहेंगे तो हम दुगती जा सकते हैं, प्रेत कीड़ा बन सकते हैं, ये एक भिक्षु ऐसे बना, हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसमें क्या रखा है, शरीर को ढक, ऐसे सोच सोच के उससे आसक्ति दूर करता है, अनित्य भाव मनन करते हुए तब वो धर्म में बहुत अंदर प्रवेश करता है बोलता है। ये बहुत आगे तक संतुष्टि का बहुत ऊपर लेवल, बहुत ऊपर हाई लेवल का। तो ऐसे पिंडपात, सेनासन, गिलान प्रत्यय आदि, हाँ, अनित्य मनन करने वाला को कोई बाधा नहीं होता है संतुष्टि का। तो आगे बोलते हैं नेक्स्ट, तीसरा कथा बोलता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं पविवेक कथा। अविवेक ये सब निर्वाण मार्ग को अंदर ले जाने वाला, मतलब निर्वाण मार्ग तक ले जाने वाला एक बातचीत है। तो पविवेक कथा मतलब, ये धर्म से क्या होता है, अकेला, अकेला एकांत रूप में रहने के बारे में मन से अकेला रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, राजा मंत्री, दोस्त यार, बहुत सारा लोग है, और उसमें उस सब के, वो सब आने के बाद हम लोग क्या होते हैं, उसको सब भूल कर बहुत ज्यादा लोग मिक्स हो जाता है। तो उस सब होने के बाद भी उसके उसमें से भी हम विवेक खोजता है तो, अपने अकेला खोजता है तो, विवेक खोजता है तो वो निर्वाण का करीब जाने वाला लोग है।
विवेक के बारे में बात करता है। तो बात करना पहले बोलना सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। अरे ज्यादा घुल मिलने से अकुशल बढ़ जाता है, झूठ बोला जाता है, चुगली हो जाता है, इसलिए एकांत ही उत्तम है करके निर्वाण को आगे ले जाना है। तो ऐसे नैष्कर्म को प्रशंसा करते हुए अकेला वो रहता है। अब 100 के बीच में है, लेकिन वो कभी कभी यह विवेक एकांत को तरफ झुका हुआ है। अन्य देखिए, एकांत मतलब धर्म मनन कर रहा है, वो सबके साथ रह रहा है, लेकिन मन से धर्म से जुड़ा हुआ है। वो अकेला मतलब एकांत विवेक रहने वाला व्यक्ति धर्म को भूलता नहीं लोगों के बीच में, मतलब शील को भूलता नहीं है। हाँ। और मैं अकुशल कर देता है ना, इसका मतलब अविवेक नहीं। झूठ बोल देता है, मजाक करता है, चुगली करता है, मारता है, ढकेलता है, गंदा बात करता है, ये सब नहीं होता है पविवेक को झुका हुआ लोग। तो वो सब के बारे में बात करता है उसमें, उसके बारे में उससे और बाकी जो भी है उसका भगवान बुद्ध बताते थे। आपको उस सब के बारे में अंतिम बताएंगे। उस सब को भगवान बुद्ध बोलते हैं उसमें बिना आसक्ति रहता है, उसको अनित्य भाव से रहता है, और आदि नव देखते हुए ज्ञान से मनन करते हुए उस सब गुण को बढ़ाता है। और असंसर्ग कथा, चौथा असंसर्ग कथा मतलब बातचीत। असंसर्ग मतलब गृहस्थ हो प्रवज्य हो, वो कोई भी किसी के साथ संसर्ग नहीं है, मिक्स नहीं होता है, अन मिक्स। अब हम लोग देखिए, मिक्स मतलब अभी चीनी और पानी मिक्स करने पे क्या हो जाता है? चीनी अलग नहीं है और पानी अलग नहीं है, एक है बोलते हैं। कोई जूस बनाते हैं तो पानी और फल मिलाने एक हो जाता है, अलग नहीं है अभी, जूस और पानी एक है। हाँ। तो वैसा ही केक में पाउडर डालते हैं, पान केक और दूध मिला के कुछ बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर अंडर डाल के तो सब मिक्स हो जाता है, उसको अलग नहीं, एक हो गया। तो उसको बोलता है मैं उ, उसमें उसमें संबंध नहीं होता, मिक्स नहीं होता है। मतलब उसमें मतलब जैसे असंसर्ग मतलब हम बताएंगे तो, अरे संसर्ग और असंसर्ग उसमें मिक्स नहीं होकर रहने के बारे में बात करता है। मिक्स होने के बाद कितना दोष है, कितना वो है, वो सोचता है, मनन करता है। हाँ। जैसे में मिक्स वाला का लक्षण बहुत, गृहस्थ लोग 99% भिक्षु के ऊपर बहुत टारगेट करके भगवान बुद्ध देशना करते हैं कि जैसे मिक्स होना मतलब उसके साथ रहकर उसके साथ शोक करता है। वो शोक है तो वो भी शोक होता है, इसका तो मिक्स हो गया। हाँ। वो खुश है तो वो भी पूरा नाच गाना खुश होता है। इसके बाद वो दुख है तो वो भी दुख होता है। तो भिक्षु है तो, गृहस्थ कोई दुख है तो ये भी जाकर रोता है, खुश है तो ये भी जाके पार्टी करता है भिक्षु, भगवान बुद्ध बोले। ये उसमें तो ये बहुत प्रॉब्लम वाला, अभी दुनिया के सभी भिक्षु और उपासक मिक्स हो गया इसमें, इस गुण को है ही नहीं 99%। कभी कभी दुख में बात किया तो हम लोग नहीं गए तो ये बनते हमारा नहीं है बोलता है, खुशी में कुछ बोला तो हम लोग नहीं मिलना है बर्थडे में तो, या दान नहीं दिए तो, या दान किसी दूसरा को दे दिए तो, हम कहीं चल गए तो ये बनती हमारा नहीं है। मतलब एक संसर्ग में मिक्स होकर रहने के बारे में बात करता है कि हमको घुली मिली रहना है। कल्याण मित्र धर्म के मामले में रहना है करके सेकंड, पहले मिक्स होना। तो ये निर्वाण के लिए बाधा बनता है, भगवान बुद्ध बोले निर्वाण के लिए बाधा बनने वाला ये कारण है। मतलब हम लोग पता भी नहीं चलेगा, हम लोग दुनिया में जाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, संसार में जाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, निर्वाण से दूर हो सकते हैं। तो ये सब है। आगे बताएंगे, समय जा रहा है तेजी से। चौथा है वीर कथा। वीर आरंभ कथा, वीर आरंभ कथा मतलब अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय। जो उत्पन्न नहीं हुआ पाप हमारे चित्त में, वो नहीं उत्पन्न होने के लिए बातचीत करता है। अन्य देखिए, जो अभी तक हम पाप नहीं किए, जैसे कोई लड़का के साथ कोई व्यभिचार गलत नहीं किया, लड़की के साथ नहीं किया, तो वो पाप नहीं किया, तो नहीं करने के बारे में ही बात करता है कि उसको नहीं करने का लाभ के बारे में बात करता है, वीर्य आरंभ करने के लिए नहीं करना ही अच्छा है, कितना बड़ा कुशल है। और में उत्पन्न हुआ कुशल धर्म उसको बढ़ाने के लिए, उपन्नाना कुशल उपन्नाना अकुशलाना अनुपादाय। उत्पन्न हुआ अकुशल को उसको न, उपन्नाना अकुशलाना पहाना है, उत्पन्न हुआ अकुशल उसको नष्ट करने के बारे में बातचीत करता है।
उपन्नानंग आ, आ, अनुपन्नानंग कुशलानंग उपादाय, जो उत्पन्न नहीं हुआ कुशल धर्म, उसको उत्पन्न करने के लिए बातचीत करता है। और अनु उपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग भीयो भावाय, जो उत्पन्न हुआ कुशल को उसको और बढ़ाने के लिए बात करता है। और चंदन जनित, उसके लिए इच्छा उत्पन्न करता है चालू कुशल वीर्य को बढ़ाने के लिए, और कुशल को दूर करने के लिए, कुशल को बढ़ाने के लिए, जो कुशल आया है उसको और बढ़ाने के लिए, जो नहीं है उसको लाने के लिए चंदन जनित इच्छा उत्पन्न करता है। वाय मत वीर करता है। चित्तंग पागंग हाथी पादहाती, चित्त को दृढ़ रूप से लगाता है कि हमको ये करना है। इसको बोलता है वीर आरंभ कथा, वीर उत्पन्न करने के बारे में बातचीत करता है। इसके बाद शील कथा, शील कथा मतलब शील का लाभ के बारे में बातचीत करता है। शील कितना अच्छा है, शील इतना हो कल्याण में। शील शील जो पंचशील है, अभी आप शील के बारे में जानते ही हैं कि शील गृहस्थ लोग को पंचशील है, हम लोग को 227 शील है, सामने लोग को 10 शील है। आप लोग को उपोषद शील पालन करते हैं समय समय पे। आजीव अट्ठम शील है, ब्रह्मचारी पंचशील है, और भी सील है, बहुत सारा सील है। हाँ, तो ये सब सील को धीरे 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 बढ़ाता है व्यक्ति, बढ़ाकर वो सीलवान बनता है। सील व प्रातिमोक्ष संवर संयुक्त विहरती, आचार गोचर संपन्न, आचार गोचर जो बदमाशी का वो धीरे धीरे दूर करके सीलवान बनता है। हाँ, और तो ऐसे करने से में वो व्यक्ति, अब सील के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय कम है। हाँ, ये बात समझ। तो बस समझिए सील के बारे में जो सुने हैं उसको उत्पन्न करने के बारे में बातचीत करता है, बढ़ने के बारे में अपने आप, वो दस कथा में आता है, उत्तम कथा, श्रेष्ठ कथा, महान कथा। और सातवां है समाधि कथा। समाधि मतलब पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान, उसके बारे में बातचीत करता है। पहला ध्यान का कितना सुख है, भगवान बुद्ध बताए चक्रवर्ती राजा भी सुख फेल है पहला समाधि के सामने। दूसरा समाधि तो उसके बारे में बात ही क्या है। तीसरा ध्यान समाधि वो निष्कर्म समाधि, निष्कर्म सुख है। ये काम सुख है, निष्कर्म सुख है। काम सुख से कितना गुना ज्यादा निष्कर्म सुख उत्तम है, श्रेष्ठ है। काम सुख से फंसकर लोग अकुशल करता है, लेकिन निष्कर्म सुख में कोई अकुशल नहीं है, वो पवित्र सुख है। उसके उस सुख में रहते भर में मर गया तो वो ब्रह्मलोक जाता है। उस सुख से बढ़ाया तो धीरे धीरे समाधि बढ़ाकर सोतापन सकदागामी बर्तानागामी आनंद बनता है। तो ये चार ध्यान जो में 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 पहला ध्यान, आ, में पहला समाधि जो होता है विविच्य व काम है, काम वासना से दूर होकर, विवेच्य अकुशल अकुशल से दूर होकर, सवितकं सविचारं, वितर्क विचार सुंदर रखते हुए, सुंदर सवितक अच्छा विचार, सविचार अच्छा विचार रखते हुए विवेक और प्रीति के साथ रहता है। विवेक जहाँ प्रीति सुखम प्रथमं ज्ञानम होगा, पहला ध्यान का लक्षण वही होता है। समाधि में अकुशल मन से पूरी दूर हो गया तो विचय काम वासना दूर हो गया था, अकुशल धर्म पूरा दूर हो गया, मन शांत हो गया तो, मन एकाग्र होता, मन प्रीति उत्पन्न हो गया तो, श्वास में मन लग गया तो, और पूरा शरीर हल्का हो गया तो, विवेक हो गया, प्रीति हो गया, सुख हो गया, आनंद हो गया दम, तो पहला ध्यान का लक्षण है। वो सबको नहीं आता, हम लोग को लगता है हम पहला ध्यान में, लेकिन पहला ध्यान का सुख आप उसको मिलने मिल जाएगा तो बाकी सुख तो आपको ठीक क्या है करके मन में आने लगे। ऐसा आजकल लोग समाधि सिर्फ अंश अंश मात्र समाधि में फंसकर पहला दूसरा चौथा ध्यान करके अपने को बोलता है। सिर्फ समाधि मन एकाग्रता को में फंस कर कि हमको मन एकाग्र, हम समाधि में थे, नहीं, वो एकाग्रता ही है बस। मन एकाग्र ही हो रहा है उसका, समाधि इसके बाद होने वाला ही है, लेकिन उसमें फंस जाता है। तो ये बात है। आठवां है प्रज्ञा कथा। प्रज्ञा कथा मतलब प्रज्ञा बढ़ाने के बारे में बातचीत करता है। प्रज्ञा बढ़ाने के बारे में, उसकी उसमें रहने का प्रज्ञा का बाधा क्या है, प्रज्ञा बढ़ाने से क्या लाभ है, वैसे ही सब चीज के बारे में। ये सब अकेले रहने का क्या फायदा है, सबके साथ रहने का क्या फायदा है, वीर्य करने का क्या फायदा है, वीर्य नहीं करेंगे तो क्या घाटा है, शील रक्षा करने का क्या फायदा है, शील नहीं रखेंगे तो क्या घाटा है, समाधि बढ़ाएंगे तो क्या फायदा है, समाधि नहीं बढ़ाएंगे तो क्या घाटा है, और क्या 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 उसको आपको बारे में बात करता है, कौन कौन समाधि बढ़ाए, कौन कौन वीर्य बढ़ाए, कौन कौन ये सब किया। ये सब बात करने वाले लोग ही दस कथा में युक्त है। पा- प्रज्ञा कथा मतलब पंच उपादान स्कंद को भी देखता है गहराई से। हाँ, धर्म को उसी प्रकार मनन करता है, उसी के बारे में मनन करने के कारण बातचीत करता है। हाँ, न प्रज्ञा। और समुदय वैध हम में देखता है, हेतु के कारण उत्पन्न हो, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाए, वो बहुत प्रज्ञा का गहरा है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के बारे में मनन करता है, वो भी प्रज्ञा का गहराई है।
हाँ, तो उस प्रकार से ज्ञान से मनन करता है, सम्मा दिट्ठी के बारे में बात करता है, सम्मा संकल्प के बारे में बात करता है, वो सब प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा है। हाँ, सम्मा संकल्प आदि बात। तो इसलिए उस सब के बारे में बातचीत कर रहा है, तो वो व्यक्ति प्रज्ञावान है, प्रज्ञा कथा बोलता है। और नौमा विमुक्ति कथा। विमुक्ति कथा मतलब, विमुक्ति मतलब उससे मुक्त होने के बारे में, किसी चीज किसके कारण विमुक्ति, तन्हा से, तृष्णा से विमुक्त होने के बारे में। निब्बिदाय, उसके घृणा मतलब उससे कितना दोष है, ची इससे एकदम दूर ही रहने के बारे में। विराजाय, विरागाय, विराग के बारे में। विमुक्ताय, विमुक्ति के बारे में। वो सब के बारे में बात करता है, तो वो अवबोध से उसको ग्लानि करता है। अगर उस सब के बारे में बात करेगा तो, जैसे में ज्ञान के बारे में बात करता है तो अनित्य के बारे में, दुख के बारे में, अनात्म के बारे में, तो उसको ज्ञान आता है, बोध आता है। बोध आते ही ये संसार कितना दुख है, ग्लानि आता है, ये ग्लानि आता है। और ग्लानि आने के बाद, घृणा आने के बाद, मतलब दुनिया के बारे में अनासक्त होने के बाद, उसमें आसक्ति दूर हो जाता है। आसक्ति दूर होने के कारण उससे मुक्त होने के बारे में मन में आता है, उससे कैसे मुक्त हो। और उसके मुक्त होने के बारे में मन में आने के बाद मुक्त होने के लिए कोशिश करता है, तो उसके बारे में बात करता है भी, उसके बारे में कैसे बात, उसके विमुक्ति का कितना सुख है, उसके बारे में। ये संता संत चित्ता तिसरन सरना लोकांतरेवा, ये सब में वो सब में चीज के, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये संत नहीं, एतंग संतंग एतंग पनीतंग लिखा हुआ है, ये संता ने मिस्टेक हुआ। वही शांत है, वही प्रणीत है, एतंग संतंग एतंग पनीतंग। यदिदंग, जो धर्म को बोध किया, निर्वाण को विमुक्त हुआ, वही शांत प्रणीत है, निर्वाण है। दूसरा शांत प्रणीत आम और उत्तम सुख नहीं, करके वो ज्ञान से बात करता है, देखता है। हाँ, वो भी उसके बारे में, क्लेश से मुक्त होने के बारे में बातचीत करता है। हाँ, चाहे राग के बारे में, द्वेष के बारे में, मोह के बारे में, घमंड के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, लालच के बारे में, मुक्त होने के बारे में विचार करता है, तो उससे विमुक्त होने के बारे में विचार करने वाला, ग्लानि करने वाला, वो विमुक्ति कथा बोलता है। और 10वां, विमुक्ति ज्ञान दर्शन। विमुक्ति ज्ञान दर्शन मतलब, वो विमुक्त होने के बाद उसको ज्ञान होता है कि हम विमुक्त हो गए, हम अनागामी हो गए, अरहंत हो गए, हम ऐसे हो गए। उसके बाद क्या क्या लाभ है उसके बारे में कहता है। उसको नहीं बोध करने वाला कितना दुख भोग रहा है संसार में। विमुक्ति ज्ञान दर्शन आने, आप दस, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्म, सम्मा आजीव, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। और नौमा है सम्मा विमुक्ति, और सम्मा विमुक्ति ज्ञान दर्शन। तो सम्मा विमुक्ति मतलब आर्ष्टांग मार्ग होने के बाद सम्मा विमुक्ति फल आता है, कि हम विमुक्त हो गए, ये सब तृष्णा नहीं है मेरे में, ऐसे करके ज्ञान आता है। उसको बोलते हैं विमुक्ति ज्ञान दर्शन। हम बोध की, खत्म करनी है, जो करना था कर लिया, ना परंग इतना तायति पजा ना थी। हमको कुछ करने के लिए बचा नहीं अभी धर्म में, सब कर ली, करके खुशी आता है, बोध आता है। वो बोध को ही विमुक्ति ज्ञान दर्शन बोलता है। तो उसके बारे में बात करता है, कितना अरहंतो विमुक्ति सुख के बारे में, थेर थेरी गाथा में अहो सुख करके बात करता है, कितना श्रेष्ठ सुख है, निर्वाण सुख। किसी से कोई दुख नहीं, कोई चीज से लिप्त नहीं। जैसे कमल का पत्ता में पानी गिरने के बाद उस का पत्ता में लिप्त नहीं होता है, वैसा ही अरहंत लोग रहता है। जैसे फूल नाली से निकल कर कादो, कमल कीचड़ से निकल के ऊपर सुगंध चमकता है, वैसा ही उसे लिप्त नहीं है, वैसा ही जीवन है अरहंत लोग का। कितना सुगंध श्रेष्ठ उत्तम है, करके बातचीत करता है। पुंडरीकं यथा बभू तेने न लुप्यति, उसमें लिप्त नहीं होता। हाँ, और हम तो निंदा प्रशंसा में लिप्त नहीं होता, कितना सुंदर जीवन है, वाह। हम लोग को राग देशमुख के कारण कितना दुख भोग रहा है, छी। कितना जहां भी दुख आया, हम लोग को पीड़ा आया, तो कहीं ना कहीं काम वासना का, कहीं ना कहीं दुख आया तो हम लोग कहीं ना कहीं द्वेष के कारण, कहीं ना कहीं दुख पीड़ा आया तो अकुशल हुआ, तो कहीं ना कहीं मोह के कारण, घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण। तो उन लोग, ये सारा अकुशल हमारे सारीपुत्र बंसी में नहीं था ना, हमारे मोगलन बंसी में नहीं है ना, थे न, कुछ नहीं था ना। आनंद नंद राहुल अरहंत मुनि लो महाकाश्यप बनते जी, भगवान बुद्ध से लेके सभी अन्य कुंडन्य आनंद बनते से लेके सारे भिक्षु संघ विमुक्ति ज्ञान दर्शन बोध किया, कितना सुख से शांति से रहते हैं। अहो, हमारा सौभाग्य उन अरहंत के बारे में सुनते हैं। साधु साधु।
हमारा सुख क्या है उसके सामने? हमारा धन का सुख क्या है उसके सामने? जब राजा महाराजा लोग सब छोड़कर विमुक्ति सुख को अग्र सुख बताए, तो ये हमारा 2 कौड़ी, दो दो चार 10 लाख 50 लाख का बना हुआ धन क्या है करके उसके बारे में क्लेश। दस कथा से भगवान बुद्ध बोलते हैं, दस कथा जो निरंतर करता है तो उसको सबसे पहले क्लेश अकुशल पतला हो जाता है। अन्न क्लेश अकुशल पतला करना है तो जीवन में वो दस कथाएं करना है। इसका मतलब सोचिए। हाँ, सीते आवरण दुर्ली में पिनिस, मतलब मन को ढका हुआ जो भी माया है, काम छंद व्यापाद थीन मिद उद्धच कुछ विचिकिच्छा, काम वासना गुस्सा आलस, ये मन भटकना मन पछताना शक संदेह, ये सब दूर हो जाता है, बोलता है 10 कथा बात करने के बाद। ने देखिए, बोलते हैं सारा सारा को भगवान मतलब ऋषि लोग को दमन करने के बारे में बात क्या है तो सूरज चांद को भी कंट्रोल कर सकता है, तो मतलब वशी कर सकता है तेज आभा को 10 कथा से। तो ऋषि को, तो आप लोग गृहस्थ है तो अपना बीवी को कंट्रोल करने के बाद बीवी अपना पति को कंट्रोल करेगा, बात क्या है? ये 10 कथा में युक्त हो जाता है तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है, सब वशी हो जाता है। ऐसा धर्म का लाभ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग संतुष्टि नहीं होने के कारण प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं पविवेक नहीं होने का, कहीं ना कहीं हम लोग अल्पेच नहीं होने के कारण, विमुक्ति के बारे में बात नहीं करने समझने का, प्रज्ञा नहीं बात करने के कारण, ये 10 कथा जो 10 है, अल्पेच कथा नहीं करने के कारण, संतुष्टि के बारे में नहीं समझने के कारण, पविवेक के बारे में नहीं समझने का, असंसज्ञ, बिना मिक्स हुए, बिना उसके बारे में नहीं बात करने के कारण, वीर के आरंभ के बिना बात करने के कारण, शील के बिना बात करने के कारण, तो ये सब जो 10 कथा है, तो जो कोई भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका 10 कथा में लिप्त होगा तो वो व्यक्ति, वो उसको समझ में आएगा कि हम कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, बोलता है समझ में आकर अपना फॉल्ट को रोक कर, और वो समत्व विदर्शना बढ़ाता है। समत्व विदर्शना बढ़ाकर वो निब्बिता विरागा निरोधा उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बानाय संवर्तति, वो सारा एक एक क्वालिटी को तक जाता है। तो जो सोची कितना ये गहरा बात है, इसके बाद भी बहुत सारा बात लिखा हुआ है। तो हम लोग सोचना चाहिए ये कैसे सब संभव है। ये सब मिलता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं, कल्याण मित्र इन रहने वाला भिक्षु लोग ही 10, कल्याण मित्र किसी के साथ है तो वही लोग 10 कथा में अच्छी तरह से मिलता है। इच्छा अनुसार 10 कथा मिलता है जिसको कल्याण मित्र है। बोलते हैं निकाम लाभी, मतलब निकाम लाभी, अकिसर लाभी, और में अ, आराम से मिलता है, बिना मेहनत से मिलता है, विपुल सल लाभी, विपुल से मिलता है, भर भर के मिलता है क्या? 10 कथा जिस किसी को कल्याण मित्र है तो भर भर के मिलता है 10 कथा। तो इसीलिए कल्याण मित्र संगति करना चाहिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं। कल्याण मित्र साथ इच्छा उत्पन्न करना चाहिए रहने के लिए, कल्याण मित्र का गुण गाना चाहिए, कल्याण मित्र से में वो बहुत सारा कल्याण। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि अहो कितना हमारा सौभाग्य है कि हम लोग 10 कथा, 10 कथा अति उत्तम। भगवान का क्लेश, क्लेश पतला हो जाता है, कुशल पतला हो जाता है, तो बहुत लाभ है ये 10 कथा से। तो अभी हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे 10 कथा करें। ये हम लोग अन्य 32 कथा क्या होता है? ये राज कथा, चोर कथा, अमनुष्य कथा, और प्रेत कथा, मरने वाला कहाँ गया, शादी के बारे में, खेल कूद के बारे में, नाच गाना के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्रीड़ा के बारे में, और दुनिया के बारे में, लोक के बारे में, ये सब निर्वाण के उपकार नहीं है, बोलता है। हाँ, शील विनाश के बारे में, संतुष्टि विनाश के बारे में बात करता है तो, और अल्पेक्ष विनाश के बारे में बात करता है तो, और असंसर्ग आदि प्राज्ञा विनाश के बारे में, वीर विनाश के बारे में, विमुक्ति विनाश के बारे में, गुणधर्म विनाश के बारे में बातचीत करता है तो वो व्यक्ति फालतू बातचीत में निर्वाण से दूर जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए निर्वाण से दूर करने वाला 32 बात है, लेकिन धर्म में जोड़ने वाला 10 ही बात है। तो इसलिए धर्म में जोड़ने वाला बात हम लोग निरंतर करते हैं तो हम सभी लोग धर्म में बहुत जल्दी तीव्र से आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम पूरा मंगल मैत्री करते हैं, पूरा आशीर्वाद करते हैं हम सभी लोग को, ये 10 कथा में युक्त होकर, 10 कथा का गुण गाकर, 10 कथा
धर्म को बढ़ाकर जीवन में उत्तम लाभ को पाने के लिए हम आप सभी लोग को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके साधु बोली, साधु साधु साधु।